Hello students, I am Neeraj Jani, welcoming you all to C1 classes and physics zone. Today lecture is about standard 8 mathematics chapter number 1, that is rational number. In the previous lecture of rational number, we have studied about different kind of sets of number. First one that was natural number, second one that was whole number, third one that was integers, and we have did the comparison of the numbers, which one is greater than and which one is the less than. So greater than, less than और equal to का comparison देखा था, और उसके बाद हमने देखा था addition, subtraction, multiplication and divisions are closed under natural number or not. Addition, subtraction, division and multiplication of natural number are closed under natural number or not. ये देखा था. आज के लेक्चर के अंदर हम उसी चीज के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन we will study about the closure of whole number. पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे, अभी होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो closure of whole numbers. First one for addition, second one for subtraction, third one for multiplication and fourth one for division. चौथी चीज डिवीजन है. ये चार चीजों के क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे फॉर दी होल नंबर. होल नंबर को हम क्या बोलते थे? W बोलते थे. ठीक है. चलिए एग्जांपल नंबर 1 इज टेकन. एग्जांपल गिवन क्या है? एक होल नंबर में लेता हूं 0 और उसका एडिशन करता हूं होल नंबर के साथ. तो दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर एंड आंसर विल बी +1. So that is also the whole number. So हमने कल ही पढ़ा था, कल के ही लेक्चर में, कि हमारे पास एक नंबर सेट है जो होल नंबर का बंडल है. एक्चुअली होल नंबर का बंडल है तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और कब तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है. बहुत सारे नंबर है जिसके अंदर से हमने 0 लिया, वो होल नंबर में से है. 1 लिया, वो भी होल नंबर में से है. उसका एडिशन किया, आंसर मिला, होल नंबर मिला. इसका मतलब कि वी कैन से दैट, इसका मतलब ये कि हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर. होल नंबर के रीजन में से ही हमको मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो हियर इज अ सेंटेंस दैट एडिशन ऑफ whole numbers is closed under whole number. whole number के अंदर ही क्लोज है. वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल गिवन क्या है? 0 - 1. तो 0 में से एक सब्सट्रैक्ट होगा, 0 में से एक सब्सट्रैक्ट होगा तो आंसर रहेगा -1. हम जानते हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं. इसका मतलब कि अगर 0 से स्टार्ट करते हैं और 1 रिड्यूस करना होता है तो लेफ्ट साइड पे जाके हम रुकेंगे. तो दिस विल बी दी 1 स्टेप टू द लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाई आंसर विल बी -1. तो -1 आंसर मिला. यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम ये देख सकते हैं कि 0 इज व्हाट? होल नंबर है. 1 जो है वो भी होल नंबर है, लेकिन -1 is not a whole number. एक होल नंबर नहीं है. so we can say that subtraction के बारे में हम बोल सकते हैं subtraction of whole number is not closed under whole number. ठीक है. वैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल लेते हैं. 7 multiplied with 0 आंसर विल बी 0. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 8 मल्टीप्लाइड विद 8 64। तो यहाँ पे 7 होल नंबर है, 0 होल नंबर है,
आंसर मिला 0, वो भी होल नंबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में सेंटेंस जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर। ठीक है, WN का मतलब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूं, WN का मतलब मैं ले रहा हूं WHOLE होल नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, वैसे ही मैं डिवीजन के बारे में जाता हूं। एग्जांपल गिवन यहाँ पे मैं ले रहा हूं, एक एग्जांपल में ये ले रहा हूं कि मैं 7 डिवाइडेड बाय 0 करना चाहूं तो आंसर रहेगा इनफाइनाइट। ठीक है, या तो फिर आप बोलते हैं नॉन डिविजिबल। ठीक है, नॉन डिविजिबल, या तो फिर मैं यहाँ पे एक डिवीजन लेना चाहूंगा जो कल लिया था। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 0, तो ये जो है आंसर आपको देगा 1 पॉइंट समथिंग के अंदर आंसर देगा। 1 पॉइंट समथिंग के अंदर आंसर देता है, इसका मतलब कि ये नेचुरल नंबर नहीं है या तो फिर होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो है वो होल नंबर है, ये जो है वो भी होल नंबर है, लेकिन डिवीजन करते हैं तो इज नॉट होल नंबर, ऐसा मिल रहा है। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट विल बी रिटन एज डिवीजन ऑफ whole number is not closed under whole number। ठीक है, वैसे ही हर चीजों के बारे में अगर हम इंटीजर्स के बारे में पता करना चाहते हैं, क्लोजर ऑफ द इंटीजर, उसके बारे में हम पता करना चाहते हैं, तो हियर विल बी द टाइटल क्या रहेगा, क्लोजर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में मैंने कल बताया था, जेड से इंडिकेट किया जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो इंटीजर सेट है वो ज़ेहलेन नाम के मैथमेटिशियन ने रिप्रेजेंट किया था और उसकी याद के अंदर उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स के अंदर हम जानते हैं 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। सबसे पहले जीरो इंटीजर, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कौन से साइड पे होंगे, राइट साइड पे होंगे, और उसके बाद क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इस चीज के बारे में पढ़े थे, फिर भी एक बार रिवीजन में मैं ले लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर के राइट साइड पे जो रहेंगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके जो लेफ्ट साइड पे जो रहेंगे उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इसके बारे में हमने कंपैरिजन भी कल देखा था, लेस देन ग्रेटर देन। जो कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड होता है दो नंबर्स के अंदर से, कंपैरेटिवली जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा होता है, दैट वाज स्मॉलर इन कंपैरिजन ऑफ बोथ, व्हिच वन इज लेफ्ट साइड दैट इज द स्मॉलर कंपेयर्ड टू द राइट साइड नंबर। ठीक है, नाउ What about the closure of the integers? तो जैसे हर बार यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हम यहाँ पे क्लोजर के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद फोर्थ वन इज डिवीजन। ठीक है, चारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एग्जांपल एक यहां पे लेता हूं, एग्जांपल गिवन। एग्जांपल यहां पे मैं जो ले रहा हूं वो कौन सा है, मुझे क्या लेना है, इंटीजर लेना है -4, और उसके साथ मैंने ऐड किया 2, आंसर रहेगा -2। दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं -4, उसके साथ मैंने प्लस किया -2 का, तो इसका मतलब -4 -2 आंसर रहेगा -6। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक, यहां पे कोई एक वो इंटीजर है, दूसरा वाला भी क्या है, इंटीजर है, तो हमें हमारा आंसर जो मिला वो भी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब कि अगर सेट से दिखाना चाहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कोई एक एरिया ले लिया जिसके अंदर सिर्फ मैंने क्या लिखे हुए हैं, इंटीजर्स लिखे हुए हैं। इंटीजर्स के अंदर 0 भी होगा, +1, +2, +3, +4, +5,
5 सब कुछ होगा। वैसे ही यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 सब कुछ होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस नेगेटिव और इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे -4 इंटीजर्स के अंदर है, वैसे ही 2 इंटीजर्स के अंदर है, उसका आंसर आया -2, वो भी इंटीजर्स के अंदर है। सो वी कैन से दैट एडिशन of integers is closed under integer numbers, ठीक है ना। addition of integers is closed under इंटीजर्स के अंदर ही ये क्लोज होता है। वैसे ही मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेता हूँ, वेरी इजी एग्जांपल गिवन। एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ -2 माइनस, देखो ये -2 का सब्सट्रैक्शन किया -4 के साथ, -2 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, आंसर रहेगा +2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +2 जो है वो इंटीजर है, -4 जो है वो भी इंटीजर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, आंसर जो मिला +2 मिला वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि सब्ट्रैक्शन, हम क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। अगर इंटीजर का आंसर इंटीजर रहता है तो ही हम बोल सकते हैं कि वो क्लोज्ड है, वरना क्लोज्ड नहीं है। मैंने यहाँ पे जैसे एरो लगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर 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 इंटीजर, वैसे आपको इंटीजर सब जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे राउंड बना के मार के लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 7 मल्टीप्लाइड विद -1, तो 7 1 जा 7, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 जो है वो क्या है, इंटीजर है। -1 वो भी इंटीजर है और -7 वो भी इंटीजर है। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स, ठीक है ना। वैसे ही डिवीजन के अंदर हम देखना चाहें तो डिवीजन जो है वो किसी भी नंबर सेट के अंदर क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। ना ही वो नेचुरल नंबर के अंदर क्लोज्ड है, ना ही वो होल नंबर के अंदर क्लोज्ड है, ना ही वो इंटीजर्स के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है। आप देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं -8 डिवाइडेड बाय -7, मैं इसको स्टैंडिंग वर्टिकल में लिख रहा हूं, -7 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर रहेगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग जो है वो कभी इंटीजर्स के अंदर नहीं आता है। सो वी कैन से दैट अगर -8 इंटीजर है, -7 जो है वो इंटीजर है, लेकिन उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है, वो कभी इंटीजर नहीं है। अगर वो इंटीजर नहीं है तो फॉर द डिवीजन वी हैव द स्टेटमेंट दैट डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स। चलो, इज दैट क्लियर? यहां पे हमारा सफर जो था इंटीजर तक का वो खत्म हुआ। तो मैं अगर सीधी सी भाषा में एक टेबल बनाना चाहता हूं, सबसे पहले एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर के लिए फॉर नेचुरल नंबर, उसके बाद फॉर होल नंबर और उसके बाद फॉर इंटीजर्स। तो हम जानते हैं कि एडिशन जो है वो हर एक के अंदर क्लोज्ड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो किसी दोनों के अंदर क्लोज्ड नहीं है। लेकिन यहां पे
नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, इसीलिए इसमें क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन हर जगह पे क्लोज्ड है, लेकिन सब्सट्रैक्ट डिवीजन जो है वो एक भी जगह पे क्लोज नहीं है, बराबर। टेबल ऑफ क्लोजर तो आपको ये टेबल याद रखना है, और याद नहीं रख सकते तो हर बार एक प्रैक्टिकल एग्जाम लेके सोच लीजिए, हर बार एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके सोच लीजिए कि वो क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि इज दैट क्लोज्ड अंडर होल नंबर और नॉट, तो क्या करेंगे, होल नंबर लेंगे, जो कोई भी आपको यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप करने को बोला गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने को बोला गया है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करेंगे और आंसर देखेंगे कि होल नंबर के अंदर ही आता है या नहीं। अगर होल नंबर के लिए पूछा गया है तो नंबर्स भी होल होने चाहिए, उसका आंसर्स भी क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए, तभी जाके मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए वो नंबर जो है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ऑलवेज गिव्स द आंसर क्लोज्ड अंडर द होल नंबर और नॉट, या फिर होल अंडर द इंटीजर्स और नॉट पता चलेगा। चलिए समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो यू कैन stop the video, then you can stop the video, then you can take the screenshot of that and write all the data written over here. Is that clear? ठीक है ना? इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो अपना ये चैप्टर शुरू करेगा जो है रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो मैं रेशनल नंबर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे और उसी के बारे में क्लोज्ड है या नहीं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है एक्चुअली? तो आप फ्रैक्शंस के बारे में पढ़े हुए हैं, आपने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर जो है वो एक्चुअली फ्रैक्शन ही है। रेशनल नंबर जो है वो एक्चुअली क्या है? फ्रैक्शन ही है। यहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं रेशनल नंबर। इफ x is a rational number where x is equal to p by q, अगर रेशनल नंबर है तो वो एक्चुअली में क्या होगा? अगर वो रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर एक्चुअली क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो हियर दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ p and q, here that is the x is the fraction of p and q। जहां पे हमें कंडीशन लिखनी है where हम ऑलवेज बोलते हैं we cannot divide with zero। हम क्या बोलते हैं? we cannot divide with zero। तो मैं अगर यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 0 लिखना चाहता हूँ तो 5 डिवाइड बाई 0, दिस इज फ्रैक्शन एक्चुअली। ठीक है ना? मैं अगर लिखना चाहता हूँ 3 बाय 2 तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे 7 डिवाइडेड बाय 3 लिखा हुआ है तो मैं 7 डिवाइड बाय 3 यानी कि 7/3 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि मैं डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं ले सकता। डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम क्या बोलते हैं? हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि where q is not equal to 0, q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। q क्या नहीं हो सकता? q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि q की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है ना। हमारे पास 0 है, उसके बाद यहाँ पे -1 है, उसके बाद यहाँ पे +1 है, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब ये सोचिए कि हमारे पास 3 सेट अब तक आ चुके हैं। सबसे पहले n, उसके बाद w और उसके बाद इंटीजर्स। n जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 0,
नहीं है, जिसके अंदर 0 नहीं है। W जो है वो चालू होता है 0 से, और I जो है माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, अब 3 सेट पढ़ चुके हैं, इनमें से अगर मुझे Q के लिए कंडीशन लेनी है तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं लेना है तो इसका मतलब कि 0 वाला कोई सेट Q में नहीं चलेगा। तो Q is always belongs to what? Q is always belongs to, Q is always belongs to natural number, Q is always belongs to natural number। ठीक है, यानी कि Q जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। हम जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं नीचे वाले की नेगेटिव साइन को ऊपर वाले को दे ही देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर की नेगेटिव साइन ऑलवेज हम न्यूमरेटर को दे ही देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे 3 चीज डिस्क्राइब होगी। कौन कौन सी 3 चीज डिस्क्राइब होगी? सबसे पहले अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q जो है वो नेचुरल नंबर में से होगा तो Q नेगेटिव नहीं हो सकता। सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ P, सो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ P, we have 3 kind of rational numbers. We have 3 kind of rational number. First one is negative rational number. उसके बाद zero rational number, और उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब तीनों के अंदर नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि नेगेटिव रेशनल नंबर अगर हमें चाहिए, Q तो है वो 0 नहीं हो सकता, तो Q तो मुझे ऐसे के ऐसे ही रखना है। ठीक है, Q तो मुझे ऐसे के ऐसे ही रखना है, जिसमें मैं यहां पे P लूंगा, P लूंगा, P लूंगा, जहां पे फिक्स वैल्यू तो हम जानते हैं Q is not equal to 0, Q is always from natural number, Q is from कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। यहां पे भी वैसे ही, where Q is not equal to 0, Q is from नेचुरल नंबर। तीनों में वो चीज तो कॉमन ही रहेगी। लेकिन जब भी P की वैल्यू, जब भी हमारे पास P की वैल्यू P इज इक्वल टू नेगेटिव, P इज इक्वल टू 0 एंड P इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ये 3 चीजों में डिफाइन होगा। यानी नेगेटिव इंटीजर को मैं क्या बोलूंगा, z के ऊपर माइनस, 0 इंटीजर को मैं क्या बोलूंगा, z के ऊपर 0, और पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या बोलूंगा, इंटीजर मतलब z उसके ऊपर प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव z। सो हियर आर दी 3 कंडीशंस। ठीक है, मैं एक एग्जांपल तीनों के अंदर लेना चाहूंगा, एग्जांपल तीनों के अंदर लेना चाहूंगा। ये रहा आपका फर्स्ट टाइप, ये रहा आपका सेकंड टाइप। ठीक है, ये रहा आपका तीनों के तीनों टाइप। ठीक है, यहां पे मैं P जो है नेगेटिव लेना है, मतलब कि -5 हो गया। डिनोमिनेटर में तो मुझे ऑलवेज क्या लेना है, Q नेचुरल नंबर में से ही लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गई तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। एग्जांपल के अंदर मैं 0 डिवाइडेड बाय 4 लिख रहा हूँ। देखो 0 जो है वो P इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, 0 इंटीजर हो गया। डिनोमिनेटर में तो मुझे ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। Q जो है वो नेचुरल नंबर से ही लेना है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं +7 लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 4 लिख रहा हूँ। डिनोमिनेटर का 4 जो है Q वो ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ n, मतलब डिनोमिनेटर जो है मेरा वो ऑलवेज कहां से होना चाहिए, मेरा डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज कहां से होना चाहिए, नेचुरल नंबर में से होना चाहिए। चलिए अगर मैं यहां पे थोड़ा बहुत आपको ऐसा बोलूं कि क्लासिफाई
क्लासिफाई द गिवन नंबर्स इन नेगेटिव रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्लासिफाई द गिवन numbers as negative rational number, positive rational number and zero rational number। ठीक है, ये तीन चीजों के अंदर हमको इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ये आपका शुरू हो गया एग्जाम्पल। चलिए यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं लिख रहा हूं, -4/3, 2/3, -3/3, 0/3, 8/4, -3/7, -11/11, 1/-1, 0, 0, -3/7। ठीक है, उसके बाद -8/-, -7/-8, -3/9, -9/3 etc। ठीक है, चलिए हर कोई नंबर यहां पे हम लिख रहे हैं और इसको हम तीन चीजों के अंदर डिवाइड करेंगे, तीन चीजों के अंदर डिवाइड करेंगे एंड दोज आर, सबसे पहले नेगेटिव रेशनल नंबर, उसके बाद जीरो रेशनल नंबर और उसके बाद पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये तीन चीजों के अंदर हमें क्लासिफाई करना है। इसके आंसर्स हम लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि -4/3 है तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे P जो है वो -4 हो गया, Q जो है वो 3 हो गया। ठीक है, जो नेगेटिव है एक्चुअली Q तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए, P नेगेटिव है, इसका मतलब कि फर्स्ट वन -4/3 जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद 2/3, P = 2 एंड Q = 3, ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए जो है, तो इसका मतलब कि P पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो सेकंड वाला हुआ वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद -3/3 इक्वल टू P/Q में कंपेयर किया, वेयर हम जानेंगे कि P = -3 एंड Q = what, 3, Q = what, 3। तो यहां पे पता चलेगा Q = पॉजिटिव है तो P = नेगेटिव है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो -3/3 जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर है। अभी मैं इसको कट भी करता हूं, अभी मैं इसको क्या करता हूं, कट भी करता हूं, तो आपको पता चलेगा कि -3/3 = तो -1 होता है, और -1 जो हो गया वो तो क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, -1 क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर का अगर ये बक्सा है तो इसके अंदर इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं सभी होल नंबर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इंटीजर्स में नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो होता है। तो इंटीजर्स में ही जीरो एंड पॉजिटिव आ गए, तो होल नंबर भी किस में आ गए, इंटीजर्स में ही आ गए। उसके बाद होल नंबर के अंदर ही क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। इसका मतलब मेरे पास रेशनल नंबर का बक्सा है तो सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स रेशनल नंबर है, और सभी नेचुरल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो सिर्फ इंटीजर्स के अलावा कौन कौन से रेशनल नंबर होने वाले हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि हम जानते हैं कि इंटीजर्स में 0, 1, 2 और सॉरी -1, -2 और इस साइड पे होता है 1, 2 ऐसे। अब यहां पे मैं बोलूं 0 एंड 1 के बीच में क्या आएगा, हाफ। यहां पे क्या आएगा, हाफ। तो दिस हाफ इज व्हाट, रेशनल नंबर। वो इंटीजर नहीं होगा, हाफ जो है वो रेशनल नंबर है। मतलब इंटीजर्स के सिवा जितने भी नंबर लाइन के ऊपर आते हैं, दोस ऑल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0/3। 0/3 का आंसर रहेगा 0। इसको मैं P/Q फॉर्मेशन के अंदर लिखना चाहूं
तो डिनोमिनेटर में कितना बोलना पड़ेगा 1 या तो फिर 3 0/3 बोलो या 0/1 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है 0/0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। इसका मतलब कि 0/3 हो या 0/1 हो 0 डिवाइडेड बाय 3 हो या 0 डिवाइडेड बाय 1 हो आंसर क्या रहेगा 0 रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो और एक एग्जांपल 2-3 एग्जांपल देखते हैं। 8/4 कट करूंगा 2 जो है मैं लिख सकता हूं 2/1 कंपेयर करूं मैं p by q फॉर्म से तो p equal to 2 q equal to 1 q जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए है तो p के ऊपर जाते हैं। p क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है p पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नंबर हम लिखेंगे 8/4 दैट इज व्हाट पॉजिटिव नंबर। सो दैट इज व्हाई पॉजिटिव रेशनल नंबर हमें मिल गया। सो इतना जो क्लासिफिकेशन है वो आपको किस में लिखना है होमवर्क के अंदर खत्म करना है। सिर्फ आपको क्लासिफाई करना है बीच में ये समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ऐसे टेबल बनाइए और टेबल के अंदर हर कोई नंबर डाल दीजिए। तो इन टुडेज लेक्चर हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि क्लोजर ऑफ होल नंबर क्या होता है, क्लोजर ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स के टाइप क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, x is equal to p by q where q is not equal to 0 और ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा या तो फिर नेचुरल नंबर रहेगा ऐसा बोल सकते हैं हम। p की पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से p नेगेटिव इंटीजर हो तो नेगेटिव रेशनल नंबर मिलेगा, अगर जीरो इंटीजर हो तो जीरो रेशनल मिलेगा और प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो पॉजिटिव इंटीजर हो p तो पॉजिटिव रेशनल नंबर मिलेगा। दैट वाज द very basic lecture for standard 8 rational number. In the further lecture we will discuss कि rational number का closure कैसे होता है। Is that clear? Till then पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सोचते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।